यह कहानी एक वीरान और रहस्यमयी हवेली की है, जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। यह हवेली जंगल के बीचों बीच स्थित है, जहां सालों से कोई नहीं गया। इसके इतिहास में दर्द, पीड़ा और मौत का ऐसा साया है कि इसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। गांव वालों का मानना है कि इस भूल भुलैया में जो भी गया, वह वापस कभी लौटकर नहीं आया। हवेली की दीवारों में गूंजती चीखें और गलियारों में भटकती परछाइयों ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया है जिसे सभी ने भुला देना ही बेहतर समझा। कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब इस हवेली में एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कहा जाता है कि हवेली के मालिक का स्वभाव क्रूर और लालची था। वह काले जादू और तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखता था। एक रात हवेली में एक भयानक घटना घटी। उस व्यक्ति ने अमरत्व पाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की बलि दे दी, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और वह भी भयानक मौत मरा। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। उसके बाद जो भी इस हवेली में आया, वह या तो गायब हो गया या उसकी लाश मिली। कई साल बाद विजय नाम का एक साहसी युवक उस हवेली के बारे में सुनता है। वह अपने दोस्तों के साथ गांव आया हुआ था और यह सुनते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह भूल भुलैया में न जाए, लेकिन विजय अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। एक दिन विजय अकेले ही हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब ठंड महसूस हुई। अंदर का माहौल बिल्कुल डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं और हवेली के हर कोने से असामान्य आवाजें आ रही थीं। विजय ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह भूल भुलैया के अंदर जाता गया, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई दीवारों पर किसी दूसरी परछाई के साथ मिलती जुलती दिख रही थी। भूल भुलैया के बीच में विजय को एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजा ठंडा था और उसे छूते ही विजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। विजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कमरे में हवा तेज हो गई और विजय को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को कुछ खींच रहा है। उस महिला की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। विजय को एहसास हो गया कि अब वह इस भूल भुलैया से बाहर नहीं जा सकता। कुछ ही पलों में उसकी चीखें भी हवेली का हिस्सा बन गईं। विजय के गायब होने के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी। गांव वालों ने हवेली के खौफ को स्वीकार कर लिया और उसे वीरान छोड़ दिया। दिन हो या रात, अब कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। और आज भी उस भूल भुलैया में विजय और कई अन्य आत्माएं भटक रही हैं। वे सभी उस श्रापित हवेली का हिस्सा बन चुकी हैं और हवेली अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपको इस हवेली में जाने का मौका मिले तो क्या आप इतना साहस करेंगे? याद रखें, जो भी इस भूल भुलैया में गया है, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा।